खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। लखनऊ अग्निकांड एवं निजी स्कूलों अस्पतालों में कालाबाजारी के विरोध में मीडिया वार्ता। हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी के महानगर मंत्री अभिषेक गोलू श्रीवास्तव द्वारा जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर एक मीडिया वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने हाल ही में लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस हादसे ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक तैयारियों और आपदा प्रबंधन की वास्तविक स्थिति पर कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ अग्निकांड की निष्पक्ष, पारदर्शी और उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए ताकि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय हो सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। मीडिया वार्ता के दौरान अभिषेक श्रीवास्तव ने प्रदेश भर में निजी स्कूलों और निजी अस्पतालों द्वारा कथित रूप से की जा रही मनमानी फीस वसूली, आर्थिक शोषण और कालाबाजारी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आम जनता लगातार आर्थिक बोझ झेल रही है। कई निजी संस्थानों द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए लोगों से अत्यधिक शुल्क वसूला जा रहा है, जिससे मध्यम और गरीब वर्ग के परिवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ निजी अस्पताल मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर अनावश्यक जाँच, दवाइयों और उपचार के नाम पर आर्थिक शोषण कर रहे हैं। वहीं निजी स्कूलों में बढ़ती फीस और विभिन्न मदों में अतिरिक्त शुल्क वसूली भी अभिभावकों के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। अभिषेक गोलू श्रीवास्तव ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि निजी स्कूलों और अस्पतालों में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कर दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े इन मुद्दों को लेकर समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर आवाज़ उठानी होगी। अंत में उन्होंने मीडिया जगत के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि जनता से जुड़े इन महत्वपूर्ण विषयों को प्रमुखता से उठाएं ताकि शासन प्रशासन तक आम लोगों की समस्याएं पहुंच सकें और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें। उन्होंने भरोसा जताया जनहित के मुद्दों पर संघर्ष आगे भी जारी रहेगा और आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। बंद होने के बाद खुल गए हैं जी। और इस समय अगर मौजूदा स्थिति देखी जाए गर्मी की, तो व्यस्त आदमी भी 5 मिनट धूप में खड़ा नहीं है। बिल्कुल। तो स्कूल से खोले हैं, क्या इसमें सही है जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है? पहले देखिए, हम लोग भी पढ़े हैं, पहले स्कूल क्या होता था कि मार्च अप्रैल मई में जो है स्कूलें बंद हो जाती थी, जुलाई में खुलती थी। लेकिन ये प्राइवेट स्कूल वाले केवल अपनी मनमानी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इनके ऊपर कड़ाई से एक्शन ले और जो बात न माने उसकी मान्यता रद्द कर दी जानी चाहिए। इस पे जी जी इस पे सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी जो है, लेकिन वही मैंने कहा ना कि ये किसी गाइडलाइन को नहीं मानते हैं। ये अपने के यहाँ से ड्रेस देंगे, अपने के यहाँ से किताब देंगे, मतलब सारी चीजें, यहाँ तक कि पेंसिल रबड़ तक ही अपने के यहाँ से देते हैं, जूते तक अपने के यहाँ से देते हैं। क्या मार्केट में जो जूते मिलते हैं क्या वो नहीं आप क्या पाएंगे? वो कहाँ से कर पाएगा? कैसा सरकार ने जो आपका बुक निकाली है आपकी एनसीईआरटी की बुक निकाली, उन्होंने मस्ट किया है कि हर स्कूलों में पढ़ाई अनिवार्य है एनसीईआरटी की, लेकिन उसके बावजूद ये प्राइवेट स्कूल वाले एनसीईआरटी बुक नहीं चलाते हैं। तो हमारी सरकार विदेश से हर नीतियां लेके आ रही है, विदेश के नीति की तरह हमारे भारत भी चलेगा, तो ये पढ़ाई लिखाई में वो लोग क्यों नहीं ला रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे तो ये है कि एक बच्चा अगर इस किताब से पढ़ा तो अगले साल दूसरा बच्चा भी उसी किताब से पढ़ेगा, तो हमारे भारत में ऐसा क्यों हो सकता है? देखिए, भारत में ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो सत्ताधारी या आपका ये विपक्ष में जितने भी नेता बैठे हुए हैं ना, 70,000 में से 50,000 स्कूल तो उन्हीं के हैं। वो चाहेंगे कि उनकी दुकानें बंद हो जाए। बिल्कुल, ये जो है ये विडंबनाएं हैं अपने क्या सरकार फेलियर है? नहीं, फेलियर तो आप नहीं कह सकते हैं, आप फेलियर नहीं कर सकते। पिछली बार देखिए मिर्जापुर में बैठी इंक्वायरी, उस पर कार्रवाई भी हुई, अभी तक 100 से 125 स्कूल बंद भी हो चुके हैं बनारस में, तो फेलियर तो हम नहीं कह सकते सरकार को। सरकार देखिए हमारा राजा ईमानदार है, लेकिन जो नीचे बैठे हुए ना उनको जो है टाइट करने की आवश्यकता है थोड़ा। शेख गोलू श्रीवास्तव, निवर्तमान महानगर मंत्री, हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी। आज ये प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ
जो हमारा अभियान चला है पिछले 1.5 सालों से, उसको लेके, और जो लखनऊ में आगजनी हुई है, गरीब बेचारे बच्चे जो उसमें मारे गए हैं, झुलस गए हैं बच्चे, पहचान में नहीं आ रहे हैं, तो उसको लेके आज हमने जो है आप लोग को बुलाया है। लगातार आप इस जो प्राइवेट स्कूलों में मनमानी स्कूल में 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्या कारण है? देखिए, एक्शन तो लिया गया है, लेकिन जो स्कूल वाकई में गलत है उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज देखिए, हर गली में 5-5 फीट की गली में आज स्कूल खुले हुए हैं, प्राइवेट स्कूल, और कहते हैं, और साफ कहते हैं वो कि आप बंद करवाएंगे मैं फिर खुलवा लूंगा। तो ये कमियां किसकी हैं? यहाँ के अधिकारी कब जागेंगे इस चीज को लेके? अधिकारी कोई घटना होने के बाद ही अधिकारी क्यों जागता है? उसके पहले क्यों नहीं जागता है? क्या कोचिंग सेंटर अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है कि अंडरग्राउंड में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, या हॉस्पिटल अंडरग्राउंड में चल रहे हैं? जो है अभी आपका हेरिटेज देख लीजिए, हेरिटेज ओपीडी उनकी अंडरग्राउंड उसमें होती है। अगर वहां पर आगजनी अगर हो जाएगी तो कहां मरीज भागेगा, कैसे वो करेगा? तो ऐसे प्राइवेट स्कूल है जिसमें 8,000 10,000 फीस है जी, एक नॉर्मल आदमी को देखा जाए जो आपका इसमें काम कर रहा है, चालान पे काम कर रहा है। देखिए, गवर्नमेंट पैसा तो बहुत खर्च कर रही है इस पे, अपने सरकारी स्कूलों पे पैसा खर्चा कर रही है, टीचरों पे पैसा खर्चा कर रही है। एक विडंबना हमारे देश की ये है कि हर इंसान सरकारी आदमी बनना चाहता है, लेकिन अपने बच्चों को सरकारी संस्थानों में पढ़ाना नहीं चाहता है। ये बहुत बड़ी विडंबना आपने क्या की। सरकारी जो स्कूल है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, इसीलिए लोग प्राइवेट। देखिए, आप मुझे बताइए, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाला शिक्षक 8 से 10 हजार रुपया कमाता है, वही सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाला शिक्षक 60 से 70 हजार रुपया कमाता है। ठीक है, स्कूल भी ऐसे हैं जिसमें 70,000 80 हजार मिलते हैं। मैं बड़े स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये छुटपुटिया स्कूलों की बात कर रहा हूं, जो 70-80% जो स्कूल जो चल रहे हैं आपके, मैं वो 5% स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, क्या सरकारी स्कूल में जो भी शिक्षक आते हैं वो टैलेंटेड नहीं होते हैं? क्या प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो उनसे ज्यादा टैलेंटेड है? तो ये जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि जो 10,000 रुपया 8,000 रुपया कमा रहा है, जो प्राइवेट स्कूलों में कमा रहा है शिक्षक, उनसे ज्यादा टैलेंटेड जो है सरकारी शिक्षक बैठे हुए हैं, सरकारी स्कूल में बैठे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है वो केवल काम चोरी उनकी चलती है और कुछ नहीं चलता उनका। आप सरकार से जो गुहार लगा रहे हैं, अगर आपकी मांग नहीं पूरी की जाती है तो आगे की रणनीति क्या होगी? मेरा अभियान ये चलता रहेगा, जो है जब तक ये सरकारी स्कूल अपने तरीके से सुचारू रूप से जैसे नहीं चालू हो जाते हैं। आप देखिए, बनारस में कितने विधायक हैं, अगर एक विधायक भी अपने विधानसभा के अगर स्कूलों को अगर गोद लेके अपने फंड से अगर उसको सही सुदृढ़ कर लेता है ना, तो कोई प्राइवेट, जहां सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है लोगों को, वो फ्री में पढ़वाएंगे कि जाके 8-10 हजार रुपए बच्चों को देंगे? वो सरकार से क्या गुहार लगाते हैं? सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि ये जितनी प्राइवेट संस्थानें चल रही हैं इन पे लगाम लगाए, क्योंकि ये सरकार की किसी भी मानक को ये मानने से इनकार करते हैं। इनका पूरा सिंडिकेट चलता है ये मानक, और इनको लगाम लगाए, उनको सही रास्ते पर लेके आए।